गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है मणिपुर का। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है राजेश कुमार और इन्हीं को ही अभी मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये मणिपुर के बने, ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसके गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। उसके अलावा लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील ये भी मणिपुर में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे प्रत्येक राज्य और प्रत्येक कंट्री से रिलेटेड। और अभी विन्नी महाजन ये बनी थी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, इसलिए यह नाम इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन है करेक्ट है एक्सिस बैंक। तो इसी ने भी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा ये लॉन्च किया है। ये क्या है? तो ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कन्वर्जनल वॉइस बोट है जो कि इंग्लिश व हिंदी में बात कर सकता है। तो ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा ये लॉन्च किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसके चेयरमैन है राकेश मखीजा। तो इतनी जानकारी होना जरूरी है प्रत्येक बैंक के बारे में। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ बने थे पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। उसके अलावा कल परसों में बताया भी एचडीएफसी बैंक, इसके बने थे एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन। उसके अलावा रमेश बाबू ये बने थे करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो अभी एमडी सीईओ बने थे। तो इन बैंकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो जो भी बुजुर्ग और जो भी दिव्यांग है वो उनको बैंक में जाने पर बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें ये लोग कॉल करके बैंक में या डाकखाने में बताएंगे कि उनको कितना अमाउंट निकालना है, फिर वो अमाउंट उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। अब ये उड़ीसा ने शुरू किया है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नवीन पटनायक को पेटा PETA पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। पेटा यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो इनको क्यों सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने अभी जो कोरोना वायरस था उस टाइम पे जानवरों के लिए अलग से फंड शुरू किया था, इसलिए पेटा ने इसको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। गवर्नर यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। उसके अलावा बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चिल्का झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरी तटीय झील है चिल्का झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। उसके अलावा सूर्य मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 10 रुपये का जो नया नोट आया है उस पर जो इमेज आती है वो
कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसी की इमेज आती है। उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम देव भी यही है उड़ीसा में। तो ध्यान रखना है, उड़ीसा से इतनी जानकारी पता होना जरूरी है। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है निरुपमा यादव ने। यह पुस्तक लिखी है विशेष कोड टू विन, और यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल के कप्तान है विश्वेश भृगुवंशी। क्या नाम है? विश्वेश भृगुवंशी। इनके जीवन पर आधारित है यह पुस्तक विशेष कोड टू विन। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा। तो निरुपमा यादव इस पुस्तक के लेखक है। उसके अलावा स्टीफन किंग, इन्होंने लिखी थी इफ इट ब्लीड्स पुस्तक। उसके अलावा बलदेव सिंह ने लिखी थी सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक। और विजय कुमारी है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, और कल ही बताया था इसके बारे में भी, इन्होंने लिखी थी पुस्तक सियासत में सदस्यता। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम? सियासत में सदस्यता। और इसको लॉन्च किया था नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर के। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उनको भी गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हमको ये अब ये इनको सम्मानित क्यों किया गया है? तो अभी क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने किया क्या है? तो धूप में जो सुखाने के लिए जो गीले कपड़े छोड़ दिए जाते हैं उनसे इन्होंने बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा आईआईटी मद्रास, वेरी इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास, तो इन्होंने भी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था आईआईटी मद्रास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जी की याद में किस देश में सिक्के निकाले जाएंगे? तो ये निकाले जाएंगे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे। तो एक समुदाय है BAME समुदाय है, फुल फॉर्म इसकी ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक्स। ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक्स। तो इस समुदाय के लोगों के योगदान को पहचानने के लिए ये महात्मा गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे ब्रिटेन में। उसके अलावा ब्रिटेन में एक सड़क थी, उसका नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया था। उसके अलावा इजराइल में एक सड़क थी, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था, टैगोर स्ट्रीट। और बात करें यूनाइटेड किंगडम की, ये रहा मैप में यूके, कैपिटल है इसकी यूनाइटेड किंगडम की लंदन। और ध्यान रखना है लंदन से जो ग्रीनविच रेखा आती है, जो विश्व के समय का निर्धारण करती है ग्रीनविच रेखा, तो ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से। तो पूरे वर्ल्ड का समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है लंदन से। उसके अलावा भारत, प्रत्येक देश की अलग अलग मानक समय रेखा होती है जहाँ से उस देश के समय को नियंत्रित या निर्धारित किया जाता है। जैसे भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ पे? इलाहाबाद में, नैनीताल में, नैनी जगह पर। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, नैनीताल के नैनी में ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो यहीं से भारत का मानक समय रेखाएं, ये यहीं से भारत का समय को नियंत्रित किया जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे वहाँ पे किस बिंदु पर काटती हैं? तो ये काटती हैं गल्फ ऑफ गुयाना की खाड़ी में आपस में प्रतिषेध करती है अपने एक दूसरे को। तो यह देखना है गुयाना के पास में गिन्नी, अफ्रीका महाद्वीप में गिन्नी, और अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं एकमात्र ये महाद्वीप है। उसके अलावा यूके कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अब यूके से कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? युद्ध अभ्यास ही बता देते हैं। एक होता है इंद्रधनुष अभ्यास, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ध्यान रखना है। इंद्रधनुष है, एक इंद्र अभ्यास होता है, ये भारत और रूस की नौसेना के बीच में होता है इंद्र अभ्यास। इंद्रधनुष
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। उसके अलावा अजय वॉरियर अभ्यास और एक होता है कोंकण अभ्यास, भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये 3 इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं। उसके अलावा भी उच्चायुक्त बने थे, भारतीय उच्चायुक्त बने थे ब्रिटेन में गायत्री कुमार। उसके अलावा ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त बने थे फिलिप बार्टन, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी। उसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। तो इन्होंने भी खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग रंगों के 4 रेशम के मास्क होंगे और इनको दोबारा से धोकर यूज में लिया जा सकता है। तो ये लॉन्च किए नितिन गडकरी। उसके अलावा एमएसएमई में मंत्रालय के सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। उसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भी सचिव बने थे गिरधर अरमान। तो ये सचिव वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है। उसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ये मानव संसाधन विकास मंत्री है, लेकिन अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ये शिक्षा मंत्री हो गए रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। सिरमौर यानी ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी है हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, इसमें यह मंत्रालय का नाम बदला गया है। अब ये हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है इसकी शिमला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट। 100% LPG 100% ग्रो में LPG कनेक्शन वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा भी ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी जीता है हिमाचल प्रदेश ने। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब बात करें नेशनल पार्कों की, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क तीनों इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हुआ है और BSNL ने इसको शुरू किया है, BSNL। तो जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, ध्यान रखना है मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का अकेला क्षेत्र, नाम है अकेला क्षेत्र का नाम है, इसमें इस सर्विसेज का उद्घाटन किया है संजय धोत्रे ने। अब इसे होगा क्या है, तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। तो ये सुविधा कौन प्रोवाइड करेगा? BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। इसका हेडक्वार्टर BSNL का नई दिल्ली में और इसके CEO हैं PK पुरवार। उसके अलावा BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है MC मैरीकॉम बॉक्सर हैं ये, तो महाराष्ट्र में। और अभी महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका नाम याद रखना है शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, इनका निधन हो गया है। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, तो इनका निधन हो गए हैं। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल है इसकी मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी डाक विभाग की एक प्रतियोगिता हुई थी, इसमें शीर्ष पे रहे थे, डाक विभाग की प्रतियोगिता में अवार्ड जीता था भगत सिंह कोश्यारी, ये तो महाराष्ट्र के गवर्नर है। उसके अलावा दीपंकर दत्ता, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, एक संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा
महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क, एक है गुगामल नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ध्यान रखना है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये बनाया जाएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये होगा, बनाया जाएगा। तो हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। पहले दोनों एक ही थे इसलिए जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन ये अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए लद्दाख में आता है हिमस नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो हिमस नेशनल पार्क ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना है। तो ये उत्तराखंड में भी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है इसकी देहरादून और इसकी अभी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड का जो चंबोली जिला है उसकी तहसील है गैरसैंण, तो ये समर कैपिटल बन गई है उत्तराखंड की। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, तीनों है ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। उसके अलावा फूलों की घाटी ध्यान रखना है। उसके अलावा शांत घाटी है केरल में। और उसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना है, हिम तेंदुओं के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? लद्दाख का हिमस नेशनल पार्क। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो ये जीती थी मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने। तो ये चौथी ग्रैंड प्री थी इस साल की। तो चारों को बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख ले। अब आज का क्वेश्चन है हाल ही में आपके लिए, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गए हैं? जिसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके की दृष्टि के साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ भी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।